गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि इन प्रोग्राम में जो संदेश मैं आपको बता रहा हूं वो तो आपके लिए आशीष है। कृपया हमसे संपर्क कीजिए, मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, अपना फीडबैक मुझे दीजिए और साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन मुझे भेजिए। मैं और मेरी प्रेयर टीम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। केवल एक ही दिन नहीं, पर हम निरंतर प्रार्थना करेंगे और हम आपसे भी संपर्क करेंगे। अब इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह के द्वारा जीवन का सोता। मैं आपके लिए यहाँ पढ़ रहा हूँ यूहन्ना अध्याय 4 वचन 14 से। पर जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस तरह से ये वचन कहता है। ये जो अद्भुत वचन हैं ये यीशु ने सामरी स्त्री से कहे थे। वो सामरी स्त्री तो उस समय पाप में जी रही थी और वो पाप उसके जीवन को बर्बाद कर रहा था। वो जी तो रही थी, परंतु उसमें जीने के लिए कोई जोश नहीं था, रोमांच नहीं था, जीवन का उत्साह नहीं था। और ये भी कह दूं, वो जीवन नहीं था जो यीशु की ओर से आता है। और उसने यीशु को जीवन के जल के रूप में स्वीकार किया और अद्भुत उद्धार पाती है। वो नगर में जाकर सभी को अपने उद्धार के बारे में बताती है और यीशु ने किस तरह से उसके जीवन में ये जीवन का सोता खोलना शुरू किया है। दोस्तों, मसीह जीवन में हमने उद्धार पाया है। यीशु तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये जीवन का सोता होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि यीशु चाहते हैं कि हम में अपना जीवन खोल दें। हम पृथ्वी पर हैं और फिर एक दिन स्वर्ग में होंगे। अब यीशु मसीह में किस तरह का जीवन था? यूहन्ना अध्याय 1 वचन 4 कहता है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। देखिए, यीशु में जीवन था क्योंकि यीशु तो परमेश्वर हैं और इसलिए यीशु में परमेश्वर का जीवन है। और यीशु सामरी स्त्री से बिल्कुल यहाँ पर यही तो कह रहे थे। हे नारी, ये जीवन का सोता तुम में परमेश्वर का जीवन खोल रहा है जो कि मुझ में है। कितनी अद्भुत सच्चाई है। मसीह जीवन में जब तक कि हम इस पृथ्वी पर जीते हैं दोस्तों, हमें निश्चय ही प्रतिदिन खोलते चले जाना है परमेश्वर के जीवन को यीशु मसीह के द्वारा। चलिए यहाँ पर कुछ और जोड़ दूं। क्या हम ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन तो हमेशा बहुत अच्छा होगा? हम हमेशा परमेश्वर के जीवन का अनुभव करेंगे इन 3 क्षेत्रों में और कोई समस्या नहीं, कोई मुश्किलें नहीं, कोई परेशानी नहीं, तकलीफ नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं। हम बस यही कह रहे हैं, हमें अनुभव करना चाहिए परमेश्वर का जीवन यीशु मसीह में, केवल हमारी सकारात्मक बातों में ही नहीं पर हमारी नकारात्मक बातों में भी। परमेश्वर के जीवन का अनुभव कीजिए। हमारी समस्याओं में, हमारी मुश्किलों में, हमारी परेशानी में, हमारे दर्द में, हमारे दुखों में वो हमें अपने जीवन से भर देंगे कि हमें प्रोत्साहित करे, कि हमारी मदद करे, हमें तसल्ली दे, कि हमारी और मदद का हाथ बढ़ाए और हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। अब एक विशेष सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और वो है कि यीशु हमें कैसे ये जीवन का सोता देते हैं, परमेश्वर का जीवन जो कि उसमें है। यूहन्ना 7 और वचन 37 से आगे मैं इन वचनों को यहाँ पर आपके लिए पढ़ता हूँ। कृपया आप इसे गौर से सुनिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। इसके बारे में बिल्कुल मत चूकिए। ये जीवन का सोता, ये बहुतायत का जीवन, ये परिपूर्णता का जीवन, ये यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का जीवन, शारीरिक रूप में, भावनात्मक रूप में, आत्मिक रूप में उसने यह हमें अपनी पवित्र आत्मा द्वारा दिया है। उद्धार में वो आकर हम में वास करते हैं, वो हम में रहते हैं।
दोस्तों, हमें यही तो करना चाहिए प्रतिदिन कि हम में जो पवित्र आत्मा है उसे समर्पित हो जाएं पश्चाताप में, और उससे प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आप खोलिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का जीवन शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में मेरी मदद कीजिए कि जीवन को बेहतर तरीके से जीऊं, केवल सकारात्मक में ही नहीं, लेकिन तब भी जैसे मैं जीवन में समस्या का सामना करता हूं, फिर भी मेरी मदद कीजिए कि मैं समस्याओं के बावजूद भी परमेश्वर का सुंदर जीवन जी सकूं। तो इस संदेश में चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। यीशु ने पृथ्वी पर रहते हुए एक चमत्कार किया था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मरकुस अध्याय 5 में वचन 25 से लेकर वचन 34 तक। आप अपनी बाइबल में इन वचनों को खोल कर रखिए ताकि इस घटना में जैसे मैं महान सच्चाई को बता रहा हूं तो आप इन्हें वचनों में देख सकते हैं। इस वचन भाग में हम देखते हैं कि यीशु ने एक स्त्री को चंगाई दी जिससे लहू बहने की बीमारी थी। तो आइए अब यहाँ 3 अद्भुत सच्चाई को देखते हैं। इस घटना में देखते हैं कि कैसे उस स्त्री ने अपने जीवन में परमेश्वर का जीवन पाया, जीवन का सोता पाया। यीशु ने इसे अद्भुत रीति से चंगाई दी। तो चलिए सबसे पहले आइए देखते हैं ये सच्चाई। इसमें नंबर 1 है कि वो स्त्री तो अपने जीवन में घटती जा रही थी। मरकुस अध्याय 5 वचन 25। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, यानी 12 साल तक इस स्त्री को तो लहू बहने की बीमारी थी, उसका लहू घटते जा रहा था। हम ये जानते हैं जब लहू बह जाता है तो जीवन चला जाता है। ये तो 12 बहुत ही पीड़ा के साल थे। सबसे पहले ये तो ऐसी बीमारी थी जिसके लिए उस समय कोई उपचार नहीं था। वो बहुत से वैद्यों के पास गई लेकिन वो ठीक नहीं हुई 12 साल तक, और साथ ही उसके उपचार में बहुत पैसे लग रहे थे। उसके पास जो भी पैसा था उसने खर्च किया, कोई वैद्य उसकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन उसकी परिस्थिति और बिगड़ती चली गई। और फिर एक और बात, ये तो आशाहीन समस्या थी। 12 साल तक वो आशा कर रही थी कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो अच्छी नहीं हुई पर बुरी होती चली गई। और साथ ही ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की समस्या थी। उस समय में यहूदी स्त्री तो लोगों के बीच में नहीं आ सकती थी, और वो भी यदि उसे लहू बहने की परेशानी हो। ये तो सच में शर्मिंदगी की समस्या थी, और साथ ही ये कमज़ोर करने वाली समस्या थी। हर एक दिन जैसे उससे लहू बहते जा रहा था तो शरीर तो कमज़ोर और कमज़ोर होते चला गया। साथ ही जान लीजिए ये तो खतरनाक समस्या थी। वो तो एनीमिक हो रही थी, हेमोग्लोबिन लेवल कम हो रहे थे, और किसी भी समय वो तो कमज़ोरी के कारण गिर कर मर सकती थी। अब देखिए, यही तो इस स्त्री की समस्या थी जिसे लहू बहने की बीमारी थी। उसका जीवन बुरी परिस्थिति में आ रहा था। उसने कुछ अद्भुत बात की और उसने यीशु से बहुत ही सामर्थी चंगाई प्राप्त की थी। मैं आपको बताऊंगा उसने ये कैसे पाई, लेकिन उसे देखने के पहले हमें अपने मसीह जीवन को देखना चाहिए। यीशु मसीह में हम तो उद्धार पाए हैं, हमने उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है। यीशु ने तो हमें बहुत ही महान रीति से आशीषें दी हैं, बहुत ही अलग अलग तरीकों से। पर प्यारे दोस्तों, हमारे पूरे जीवन में निश्चय ही ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ मुद्दे होते हैं जो हम में से जीवन निचोड़ देते हैं। हम सबके साथ होता है, कोई भी इससे नहीं बचता है। चलिए मैं आपको ऐसे 3 क्षेत्र बताता हूं। सबसे पहले आइए अपने शारीरिक जीवन को देखते हैं। शायद कुछ लोग परेशानी से जा रहे हैं और वही जीवन निचोड़ रहा है। शायद कुछ लोग बड़ी कमजोरी में से जा रहे हैं और कोई बल नहीं है। ये तो निश्चय ही जीवन निचोड़ देता है। देखिए, कुछ लोगों को शरीर में दर्द रहता है, बिना किसी कारण के वो चल नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, तो जीवन निचोड़ा जा रहा है। चाहे आर्थिक समस्याएं हो या ऐसी कोई भी समस्या हो जो कि हमारे शारीरिक जीवन से जुड़ी हुई हैं।
और फिर हमें अपने भावनात्मक जीवन को देखना होगा। जानते हैं दोस्तों, सच में जो हमारा जीवन है वो तो हमारे नकारात्मक भावनाओं से निचोड़ा जाता है। चाहे वो किसी तरह की चिंता हो, चाहे वो कोई डर हो, या फिर शायद वो किसी तरह निराशा हो या डिप्रेशन हो, जो भी हो, ये नकारात्मक भावनाएं हम में से जीवन निचोड़ देती है। फिर क्या होता है जब हमारे मन से जीवन निचोड़ा जाता है? लोग जीते तो हैं पर जीवन का आनंद नहीं उठाते हैं। मैं एक सरल सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने जीवन का इस समय आनंद उठा रहे हैं? जब आप बिस्तर से उठते हैं, क्या आप यीशु से कह रहे हैं, यीशु धन्यवाद कि आपने मुझे एक और दिन दिया है, मैं इसके बारे में बहुत ही उत्साहित हूं, मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूं? हम में से कितने लोग ये कहते हैं? कई बार ये नकारात्मक भावनाएं हम में से जोश को निचोड़ कर निकाल देती हैं और हम इतना साहस खो देते हैं, निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं और उसके द्वारा हमारा जीवन निचोड़ा जाता है। एक और बात ध्यान दीजिए, कई बार हमारे मन पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, तनाव, दबाव और बोझ होता है। ये क्या करते हैं और कई बार शोक और दुख हमारे जीवन को निचोड़ देते हैं। और कुछ लोग तो बिल्कुल बंधे हैं किसी तरह के बंधन से, और वो हमसे जीवन निचोड़ देता है। मैं आपको डायग्नोसिस दे रहा हूं इन 3 क्षेत्रों के बारे में, और इसी के द्वारा हम में से जीवन निचोड़ा जाता है, शारीरिक और भावनात्मक, और फिर इसके बाद आता है आत्मिक। देखिए, आत्मिकता तो इसलिए है कि परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करें, लेकिन हम अपनी आत्मिकता से ही जीवन निचोड़ देते हैं। ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, जब हम सामान्य जीवन जीते हैं, कोई उन्नति नहीं होती, कोई आत्मिक उन्नति नहीं होती, यीशु के लिए कोई समर्पण नहीं होता, सांसारिक जीवन, और साथ ही शारीरिक जीवन तो निचोड़ा जाता है शारीरिकता के कारण ही। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये चीजें आत्मिक रीति से हम पर भारी वार करती है कि हमारा आत्मिक जीवन तो निचोड़ा जाता है। इसे ध्यान में रखिए दोस्तों। देखिए, आत्मिक जीवन तो ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप अपने मन और शरीर को परमेश्वर का जीवन देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जब इस आत्मिक जीवन की कमी होती है तो कोई ताज़ा जीवन नहीं आता है, और यह हमें आत्मिक रीति से मार देता है। जब आप आत्मिक रीति से मर जाते हैं तो जानते हैं, तो निश्चय इसका प्रभाव होता है हम पर शारीरिक और भावनात्मक रूप में। तो चलिए अपने जीवन को अच्छे से देखते हैं, डायग्नोस करते हैं, पिन पॉइंट करें कुछ क्षेत्र शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में, जिसके द्वारा हमारा जीवन तो निचोड़ा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। अगर हम नहीं जानते हैं कि कैसे जीवन हम में से निकलते जा रहा है, तो हम कभी भी उसे जान नहीं पाएंगे, उसमें सुधार लाकर उसे रोक नहीं पाएंगे। अपने जीवन को निहारिए, ऐसे कौन से 1 या 2 क्षेत्र हैं जिसके द्वारा, जहां जीवन की जिज्ञासा और रोमांच और जीवन की सुंदरता तो ऐसे निचोड़ी जा रही है आप में से। तो चलिए दूसरे पॉइंट में चलते हैं। उस स्त्री ने यीशु मसीह में बड़ा महान विश्वास प्रकट किया, और ये पाया जाता है मरकुस अध्याय 5 वचन 28 में, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब इस घटना को देखिए, इसका संदर्भ, यीशु ने सारी रात वहां पर पहाड़ पर प्रार्थना की थी, और वो पहाड़ से नीचे उतरे, बड़ी भीड़ उसके पीछे चलने लगी, और वहां पर एक स्त्री उनके साथ में आई जिसे लहू बहने की समस्या थी, और वो पीछे से वहां पर आई थी, और वो यीशु के वस्त्र को छू लेती है, अद्भुत रूप में ठीक होती है। चलिए यहां पर मैं और कुछ जोड़ देता हूं, क्योंकि ये तो ऐसी परंपरा और विधियों की बात है
जिन्हें हम अभी भी अपनी कलीसियाओं में अनुकरण करते हैं। यदि स्त्रियों को लहू बहने की परेशानी है, उन्हें अनुमति नहीं होती कि लोगों को छुएं और ना ही लोग उन्हें छू सकते हैं। देखिए, उस समय उन्हें छुआ नहीं जाता था। सुनिए, ये तो पुराने नियम पर आधारित था। क्या हम अभी भी वैसा ही मानते हैं? नहीं प्यारे दोस्तों, यीशु ने इसे पूरी तरह बदल दिया। अगर यीशु उस तरह से पुराने नियम की ही बात मानते थे तो वो कभी भी उस स्त्री को अपने आप को छूने नहीं देते थे, नहीं तो वो अशुद्ध हो जाते, क्योंकि फरीसी और शास्त्री बस यही तो कह रहे थे। यीशु ने उसे अनुमति दी। क्यों? क्योंकि ये नए नियम में बदल गया है। जो अशुद्ध लोग हैं या पापी हैं, देखिए, कोई भी इस योग्य नहीं था कि वो किसी तरह से यीशु को स्पर्श करे। देखिए, यीशु ने नए नियम में बहुत ज़्यादा जोर तो नहीं दिया, यानी शरीर के अशुद्ध होने पर उसने ज़्यादा जोर नहीं दिया। उसने जोर दिया हमारे हृदय के अशुद्ध होने पर। यीशु ने कहा, जो भीतर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता। यहाँ तक कि स्त्री की ये जो समस्या थी, इससे वो अशुद्ध नहीं हुई, लेकिन मनुष्य से जो बाहर आता है, यानी उसके हृदय से, वो सारी पाप में बातें ही तो मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो आइए इसे बदल दें। जानते हैं, नए नियम में हम सब यीशु में शुद्ध किए गए हैं। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। कलीसिया में अब कोई भी नहीं है जो कि अछूत हो, या फिर खास करके स्त्रियां जिन्हें इस तरह की परेशानी होती है। अब बात तो ये है, उसमें बहुत विश्वास था यीशु में कि वही मसीहा है, वही परमेश्वर के पुत्र है और वो जगत के उद्धार करता है। अब हम जानते हैं कि यीशु का जन्म हुआ एक सामान्य मनुष्य के रूप में, हालांकि वो परमेश्वर थे। उसे कहाँ से इतनी महान सामर्थ मिली कि जब उसने कहा तो सामर्थ निकली, और जब उसने छुआ तो सामर्थ निकली। जब स्त्री ने उसे छुआ तो उसमें से सामर्थ निकली। देखिए, बाइबल में ऐसी अद्भुत सच्चाइयाँ हैं। नंबर 1, मत्ती 8:1 कहता है, यीशु ने सारी रात प्रार्थना में बिताई, और जैसे वो नीचे आए तो वो अपने स्वर्गीय पिता के द्वारा पूरी तरह चार्ज होकर आए। दोस्तों, यहाँ तक कि मसीह जीवन में हमें यही करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, परंतु जब प्रार्थना की ज़रूरत हो केवल तभी प्रार्थना मत कीजिए। हमेशा अपने लिए या किसी और के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, और प्रार्थना करने वाला जीवन रखिए। प्रार्थना का जीवन, यह हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से पूरा रिचार्ज करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 10:38 कहता है कि यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, और इसलिए वो इतने सामर्थी थे। 100% पवित्र आत्मा का अभिषेक था, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जानते हैं, देखिए, प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा से इतना भरते चले जाना है ताकि पवित्र आत्मा हमें अपनी सामर्थ से भर दे, और जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो सामर्थ काम करेगी। एक और बात, यीशु इतने सामर्थी है क्योंकि उनके प्रायश्चित और पुनरुत्थान द्वारा। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1:18 कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने महान सामर्थ पाई कि हमारे मसीह जीवन में उस सामर्थ को खोल दे। आइए हम भी वैसा ही करें जैसे उस स्त्री ने किया। उसने यीशु में अपना महान विश्वास प्रकट किया। आप जिस किसी समस्या से जा रहे हैं, जिन मुश्किलों से आप जा रहे हैं, आप में से जीवन निचोड़ा जा रहा है, आप विश्वास रखिए और प्रार्थना कीजिए, यीशु प्रभु आपने महान काम किया। यीशु आपने उस स्त्री को ठीक किया और उस लहू के बहाव को रोका, और आपने अपना जीवन उसमें खोला और उसे बिल्कुल नया जीवन दे दिया, परमेश्वर का जीवन दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। और तीसरी बात, उस स्त्री ने अपनी चंगाई को हमेशा के लिए पा लिया, और इसे हम पाते हैं मरकुस अध्याय 5:30 में।
यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? अब ये तो अद्भुत है। यीशु ने उस स्त्री को ठीक किया। उस समय ये शर्मसार समस्या थी। उस समय यह अनुमति नहीं थी कि वह ऐसे समय में यीशु के पास आए और लोगों के सामने खड़े हो। दोस्तों, इसमें कुछ अद्भुत सच्चाई है। देखिए, यीशु ने उस स्त्री को अपने पास बुलाया और इसी बात ने उसकी जो आशीष थी उसे हमेशा के लिए बना दिया। देखिए, इसके पहले वचन 29 में परमेश्वर का वचन कहता है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। दूसरे शब्दों में अगर आप यहाँ पर फुटनोट देखें तो ये कहता है दुख उठाना। देखिए, दर्द चला गया और तुरंत लहू बहना बंद हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी आशीष नहीं पाई थी। परंतु इस पूरी घटना की सुंदरता तो ये है, कैसे उस स्त्री ने अपनी आशीष को हमेशा के लिए बनाया। जब उसने छू लिया तो केवल परेशानी दूर हुई, पर आशीष नहीं आई थी। और केवल जब वो यीशु के पास में आई और उसने कुछ काम किया, तब यीशु ने घोषित किया कि उसकी आशीष परिपूर्ण हो गई। उसने क्या किया था? मैं अभी आपके लिए पढ़ रहा हूं वचन 33 से। उसने 4 महान काम किए थे। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। देखिए, सबसे पहली बात स्त्री ने की कि वो डरते हुए यीशु के पास आई। अब यहाँ पर जो ग्रीक शब्द है ये असल में डरना नहीं है, लेकिन ये तो यीशु के लिए आदर रखना है। यीशु के लिए जो आदर है वो स्थापित करता है, आशीष को वो हमेशा के लिए बनाता है। देखिए, आज बहुत से लोग हैं जो आशीष लेते हैं और चले जाते हैं, कोई आदर नहीं, प्रभु का आदर ही नहीं करते हैं। नहीं, यीशु के लिए जो आदर है वो हमारी आशीषों को हमेशा का बनाता है। और हम किस आदर के बारे में कह रहे हैं दोस्तों? आदर करना है, और हर रविवार को हमें आकर उसकी आराधना करनी है। आदर करना है कि परमेश्वर के वचन का अनुकरण करें। आदर करना है कि हम सेवकाई के कामों में जुड़ जाएं। आदर करना है कि अपने दशवांश और अपनी भेंटों को देते जाएं। और यही तो यीशु जो हमें आशीष देते हैं उसे हमेशा के लिए रखता है। और फिर उसने दूसरा काम किया, वो यीशु के सामने झुक गई। अद्भुत बात है, उसने यीशु को समर्पण किया। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने यीशु को समर्पण किया तो यीशु ने अद्भुत रीति से उसकी आशीष को उसके जीवन में हमेशा के लिए बनाया। आइए कुछ वचन में पढ़ते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, यीशु अपना जीवन खोलिए। जैसे मेरा जीवन निचोड़ा जाता है और जब हम आशीष पाते हैं तो यीशु को समर्पण कीजिए। बेहतर समर्पण कीजिए कि उसके पीछे और चलें, उससे और प्रेम करें और उसकी और सेवा करें। और फिर उसने तीसरा काम किया, उसने सब कुछ बता दिया। उसने आप बीती बताई। ये तो अद्भुत बात है। उसने जो बताया उसी के कारण उसकी आशीष हमेशा की हो गई। जब यीशु हमें आशीष देते हैं, हमें ज्ञान और संपन्नता देते हैं, हमें उसके बारे में बताना ही चाहिए। कलीसिया में, परिवार में, अपने दोस्तों और अपने विश्वासियों को। और यही तो सच में हमारी आशीषों को हमेशा का बनाएगा। उसने चौथा जो काम किया वो सच में बहुत ही अद्भुत है। उसने यीशु के साथ अपना संबंध स्थापित किया। यीशु ने उसे पुत्री कहा। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन अब मैंने तुम्हें आशीष दी है। अब से आगे तुम मेरी पुत्री हो। मतलब हमारा भी परमेश्वर के साथ संबंध हो, संगति हो। तुम मेरी बेटी होगी, मैं तुम्हारा प्रभु हो जाऊंगा, जीवन भर मेरे पीछे चलो। जब उसने ये 4 काम किए, अब इस वचन को सुनिए,
वचन 34 में कि कैसे यीशु ने उसकी आशीष को हमेशा का बना दिया। 34, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपने इस बीमारी से बची रहे। यीशु ने कहा, तेरी चंगाई पूरी हुई, तू शांति से जा, अब से लहू बहना नहीं होगा, मेरा जीवन अब से तुम में बहते जाएगा, जाओ, मैं जो जीवन देता हूं उसका आनंद उठाओ। दोस्तों, आइए हम भी ये 3 काम करें। अगर काम के कारण आपका जीवन निचोड़ा जा रहा है तो यीशु के पास विश्वास से आइए। हाँ, और आप भी ये 4 काम कीजिए जो इस स्त्री ने किए, ताकि यीशु आपके जीवन में आशीष दे और उस आशीष को वो आपके जीवन में हमेशा का बनाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले, हम स्तुति और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि उद्धार में आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में आप जीवन का सोता हो जाए। हम एक बार फिर आपको न्योता देते हैं और खुद को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए जिनका जीवन निचोड़ा जाता है शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। प्रभु, ये आपके पास विश्वास से आते हैं और मैं विश्वास से इनके लिए प्रार्थना करता हूं, उस महान सामर्थ के द्वारा जो कि आप में है। प्रभु, अपने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा आप वो सामर्थ उंडेलिए और हमें बहुतायत से आशीष दीजिए और जीवन का निचोड़ा जाना बंद कीजिए। इन लोगों को शांति दीजिए और इनमें जीवन का सोता खोल दीजिए। परमेश्वर का जीवन जो कि आप में है प्रभु, और प्रभु जैसे कि हमने अपने जीवन में आपकी आशीषें प्राप्त की हैं, मदद कीजिए कि हम इसके बारे में सचेत रहें कि हमें निश्चय स्थापित करना होगा और अपनी आशीषों को हमेशा का बनाना होगा, जिस तरह से स्त्री ने किया था, ताकि हम अपने पूरे जीवन भर आपके लिए आदर रखें, कि हम जीवन भर आपके प्रति समर्पित हो जाएं और हमारे पूरे जीवन भर आपकी आशीषों का बयान करते जाएं और आपके साथ में प्रेम का संबंध स्थापित करें हमारे पूरे जीवन भर। ऐसा करने के द्वारा आप हर एक आशीष स्थापित कीजिए जो आपने हमें दी है और हमें जीवन का वो सोता दीजिए, परमेश्वर का जीवन जो केवल आपके द्वारा ही आ सकता है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए बड़ा आशीष का रहा है। मैं आपको न्योता देता हूं कि इस टेलीविजन सेवकाई में आप मेरे साथ में पार्टनर बनिए। देखिए, इस समय में मैं दे रहा हूं मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से संदेश दे रहा हूं 4 भाषाओं में, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और इंग्लिश में। और इसमें अवश्य ही बहुत सा खर्च जुड़ा है। लाखों और लाखों लोग वो इन संदेशों को सुन रहे हैं और बड़ी आशीष पा रहे हैं और वो परमेश्वर के वचन से अद्भुत सच्चाई को जान पा रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। आप में से जो लोग इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड को नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए अपने सेलफोन पर और आप आसानी से अपनी भेंटें भेज सकते हैं। और साथ ही इस गूगल पे नंबर को नोट कीजिए और आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं गूगल पे के द्वारा या पेमेंट के लिए दूसरे तरीकों से, या फिर अगर आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं या फिर चेक, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस एड्रेस को आप नोट कीजिए। अगर आप में से कोई एक प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है, कृपया नोट कीजिए ये नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है। आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और मेरे ऑफिस से आपको जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपके प्रत्युत्तर की राह देख रहा हूँ, तो आइए अपने सिर झुकाएं बेनेडिक्शन के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में बनी रहे, हमारे परिवार और हमारी सेवकाई के साथ अब से लेकर युगान युग तक। आमीन।